साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं अपना परिचय दे दूं, कुछ लोगों ने जानना चाहा था मैं कौन हूं। मेरा नाम है ललित सिंह। मैं आर्यवर्त बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व में भी जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल सेक्रेटरी भी हूं और पूर्व में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो साथियों, संगठन ने इस प्रकार से दायित्व मुझे दे रखे हैं। हम बात करना चाह रहे थे आज संगठन की उन केसेस के बारे में जो हमारे रिटायरीज साथियों से जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसा एक केस है, एफपीपी केस। तो है क्या एफपीपी? इससे पहले मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि क्यों मनाया मेरा ये इस तरीके का एक संदेश देने के लिए। इसका एक कारण है। कारण ये है कि अभी 1-2 दिन पहले हमारे एक कॉमरेड साथी हमको बोलने लगे अचानक से कि अरे ललित जी, अब एफपीपी भी मिलने वाला है। हमने कहा अच्छा, कैसे, क्या है एफपीपी, क्या जानते हो भाई एफपीपी के बारे में? तनिक थोड़ा सा हमको भी ज्ञान दीजिए। नहीं, वो आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा भाई? बोले 14 सितंबर को आ गया। हमने कौन था सड़क पे, कौन था पूरे देश में? ठीक है, हम कम भले ही, लेकिन हमारे साथ जिसका हाथ है वो है भारतीय मजदूर संघ, जो कि पूरे देश की नंबर 1 ट्रेड यूनियन है, जिसको सेंट्रल ट्रेड यूनियन बोलते हैं, सीटीयू। इसकी सदस्य संख्या है 2,75,00,000। आप 90,000, 10 लाख इनकी बात मत करिए। ये तो 2,75,00,000 जो सदस्यता रखता है पूरे भारत में, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश का, ऐसे संगठन का हाथ हमारे संगठन के ऊपर है। तो हम 2% हो, 14% हो, 20% हो, 100% हो, उसका जो हाथ होता है, उसका जो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते हैं हमारी समस्याओं में, जब हम लोग उनको अप्रोच करते हैं, तो उसके कारण हमको जो सहायता मिलती है, सफलता वहाँ से आती है। तो पहली बात मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं है। हम लोग तो बहुत ही छोटा अपने आप को मानते हैं कि चलो ठीक है, हम ग्रामीण बैंक में बहुत छोटा संगठन होंगे, भले ही होंगे, लेकिन हमारे कार्य छोटे नहीं। हमारे कार्य इतने बड़े हैं कि आज पूरा ग्रामीण बैंक एनआईटी के रूप में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ले रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं। आप एनआईटी अवार्ड उठा के देख लीजिए। 1982 में ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध तत्कालीन महामंत्री श्रीमान आर.के. गौतम जी केस लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और 1984 में जीएस कौशिक और अदर्स जो है उस केस की पार्टी बनी थे। क्यों बने थे? 76 में आरआरबी एक्ट 1976 के अनुसार आरआरबी का गठन हुआ। तो 76 से लेके 82 यानी 6 साल तुमने इंतजार किया। होश नहीं आया कि ग्रामीण बैंक कर्मियों को समान वेतन मिलना चाहिए? और उसके बाद जब 82 में ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मजदूर संघ रिट फाइल करती है, उस समय भी होश नहीं आया। 2 साल बाद 1984 में होश आता है कि अब तो इस पे अवार्ड गठित हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगी, तो हमारे को कौन पूछेगा? तो दिखाने के लिए तुम जो है केस में पार्टी बने। एनआईटी अवार्ड में लिखा हुआ है, आप देखिए, हर जगह लिखा हुआ है, जस्टिस ओपल रेड्डी का एनआईटी अवार्ड है। 1991 में लागू हुआ था। थोड़ा पढ़िए, बैठ के नेतागिरी जो आजकल युवा कर रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ने में समय लगता है, दिमाग खर्च करना पड़ता है। नहीं करना हो तो नेतागिरी छोड़ दो, पढ़ो थोड़ा। तो चलिए, खैर, थोड़ा सा एंगर ऐसे लोगों के लिए था जो लोगों को बरगलाते हैं। बाकी किसी से कोई निजी दुश्मनी या किसी को कोई निजी आक्षेप आवेश है नहीं। संगठनात्मक बात है, विचारधारा की लड़ाई है। अब राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वामपंथियों के साथ तो नहीं, कतई नहीं हो सकती, क्योंकि जगह जगह जो है धोखा ही मिला है। और ग्रामीण बैंक में और कुछ भी संगठन है जो कहते हैं ग्रामीण बैंक का अस्तित्व खत्म कर दो। तो एक तरफ कहते हैं अस्तित्व खत्म कर दो, स्पॉन्सर बैंक में मिला दो, और दूसरी तरफ कहते हैं हम ग्रामीण बैंकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसको थोड़ा समझिए। क्या थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से संगठन हैं जो एक तरफ कहते हैं स्पॉन्सर बैंक में मिला के ग्रामीण बैंक का अस्तित्व खत्म कर दो, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, हम ग्रामीण बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो दोगला व्यवहार है इन संगठनों के आचार विचार में, तो जो भी लोग ऐसे संगठनों को ज्वाइन किए हुए हैं अपने राष्ट्रीय आकाओं के उस पर, आप तुरंत इनको छोड़िए। ग्रामीण बैंकों के संगठनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ग्रामीण बैंकों के संगठन की अगर बात की जाए तो 2 संगठन की मैं बात करूँगा। एक तो जो हमारा समकक्षी संगठन है, जिसको अरेबिया के नाम से जाना जाता है,
निश्चित रूप से ग्रामीण बैंक में ये संगठन रहा है, ग्रामीण बैंक का संगठन है। और दूसरा संगठन अपना है आर्यावर्त, ये ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एंड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय मजदूर संघ का है। ये 2 संगठन है साथियों जो ग्रामीण बैंक के संगठन है। ग्रामीण बैंकों में भारतीय मजदूर संघ के संगठन का प्रादुर्भाव हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, और उससे 4 साल पहले आप मान लीजिए कि अरेबिया जैसा संगठन बन चुका होगा। तो आवश्यकता थी एक और संगठन की, शायद ये लिखा था ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ के किस्मत में कि वो माध्यम बने कि ग्रामीण बैंक कर्मियों को समान कार्य समान वेतन दिलाने के लिए। उसके माध्यम बने श्रीमान आर के गौतम, आज भी जीवित हस्ती हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब भी उनसे सानिध्य मिलता है, इज़ अ कंप्यूटर, पूरी बात, पूरा एक एक इतिहास, एक एक घटना उनको चरणबद्ध याद है। कई सारे ग्रामीण बैंक संगठनों के महायोद्धा जिन्होंने ग्रामीण बैंकों के लिए बहुत काम किया, वो जो है कुछ आज दुनिया में नहीं है, कुछ आज हैं। तो कहते हैं किसी के जाने के बाद उसका सम्मान ही करना चाहिए, तो हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे जिनको दादा कहा जाए वो भी हो सकते हैं। गौतम जी अभी हैं मौजूद तो उनका भी सम्मान है, तो सभी लोगों का सम्मान है। लेकिन सच को जानना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो युवा परिपाटी आ गई है और जो आंख बंद करके केवल लफाजी में, पर्सनल कामों में, चाटुकारिता में व्यस्त हैं, ये आपका कतई भला नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों, ये परिचर्चा कभी और करेंगे। अभी बात करते हैं एफपीपी केस की। एफपीपी केस क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 10 मिनट तो लगेगा ही। तो साथियों, एफपीपी क्या है? एफपीपी केस को कहते हैं फिक्स पर्सनल पे। ये 29 अक्टूबर 1993 तक जो साथी अधिकारी, कर्मचारी और कार्यालय परिचर जो बैंक की सेवा में मौजूद थे, उन पर ये लागू होता है। और ये क्यों लागू हुआ था? जब पूरे भारत में बैंकों के कंप्यूटराइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो लोग कंप्यूटर पे काम करें, कंप्यूटर को प्रमोट करने के लिए आईबीए ने उस समय ये योजना निकाली कि कंप्यूटराइजेशन जिस भी बैंक का 50% कंप्लीट हो जाएगा, उसको एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हर एक अधिकारी कर्मचारी को एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तब वहाँ ये बात आई कि जो भी अधिकारी कर्मचारी एक स्टैग्नेशन पे पहुँच गए। स्टैग्नेशन क्या होता है? एक अंतिम पायदान जहाँ तक आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। किसके आगे आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। उनके लिए क्या किया जाए? तो ऐसे लोगों के लिए ये टर्म लाया गया फिक्स्ड पर्सनल पे, यानी ऐसे लोगों को फिक्स पर्सनल पे दिया जाएगा, बाकियों को कंप्यूटर इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और चूंकि 93 तक के लोगों की बात थी, तो जो लोग आगे बढ़ते गए, उनके स्टैग्नेशन लगते गए, तो फाइनली ये फिक्स पर्सनल पे के रूप में स्थापित हो गया, जो देश के अधिकतर ग्रामीण बैंकों में मिलता भी था। अब हम अपने बैंक की बात कर लें तो भगीरथ से एक किस्सा शुरू हुआ। 2003 से भगीरथ ग्रामीण बैंक में मिल रहा था, और लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जब बना तो भगीरथ में बंद करने का प्रयास हुआ। तो भगीरथ ग्रामीण बैंक की जो हमारा भारतीय मजदूर संघ का संगठन था, वो हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट से स्टे लेके आया, तो वो लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लागू हुआ। और लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनने के बाद जब सन 2010 में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का गठन हुआ, तो इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में भी इसको हटाने का प्रयास किया गया प्रबंधन के द्वारा। लेकिन फिर हमारा संगठन कोर्ट गया और वहां से फिर स्टे लेके आ गया। तो पूरे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को, चाहे वो हमारे कॉमरेड बंधु हों, चाहे वो हमारे संगठन के बंधु हों, उन सब को हमारे संगठन के कारण फिक्स पर्सनल पे मिलता था, जो कि 1 अप्रैल 2019 को अर्स्टवाइल इलाहाबाद यूपी और अर्स्टवाइल ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के समावेलन के बाद मिलना बंद हो गया। अब इस एफपीपी का जो हिस्ट्री है वो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अभी तो इलाहाबाद यूपी का हिस्ट्री का बात हो गया। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त बनने से पहले श्रेयस ग्रामीण बैंक और शायद अवध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अमलगमेट होकर ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त बने थे। तो श्रेयस ग्रामीण बैंक में ये फिक्स पर्सनल पे मिला करता था। संभवतः 2013 में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का गठन हुआ था। तो तब से ये उनका भी बंद कर दिया गया और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के लोगों को तो शायद कभी मिला भी नहीं, या हो सकता है कभी पहले मिलता हो। मान के चलते हैं कि 2013 से उनको नहीं मिल रहा था। तो पहला सवाल, बड़े बड़े संगठन कहने वाले आज शायद रिटायर हो गए हैं, लोग कुछ काम भी कर रहे हैं,
युवा भी लोग हैं जो संगठन आज संभाल रहे हैं, वो बताएं इस बारे में कि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के बड़े बड़े संगठन 2013 से लेकर 2019 तक क्या कर रहे थे इस एफपीपी को लेकर। क्यों नहीं एफपीपी को लेकर कोई आवाज़ उठाई गई। एक बड़ा हिस्सा 2 से 3 हज़ार पर मंथ का एक अलाउंस जो एक अधिकारी को 2 से 3 हज़ार के लगभग, एक क्लर्क को 2,000 से 2,500 के लगभग और एक कर्मचारी को 1700, 500, 600, 700, 800 के लगभग मिला करता था, वो बंद हो गया। अब हर महीने का आप कैलकुलेशन लगाइए, 5 साल का जो लर्निंग और आप जो है नॉन सीसीए ले रहे हैं उसका एरियर 5 साल का 80,000, 90,000, 1 लाख 80,000 से 85,000 के बीच आ रहा है। और यहाँ कईयों साल की बात है, आप सोचिए इसका एरियर यानी कितना नुकसान किया आपने अधिकारियों का जिनको 2-3 हज़ार एफपीपी मिलता था। तो ये सोचने का विषय है कि क्या करते रहे, चंदा उगाही किया गया, लाखों का चंदा इकट्ठा किया गया रिटायरीज के नाम पर, लेकिन क्या किया गया। दूसरा सवाल, 58 से 60 साल का जो पेंशन का पैसा काटा गया, मैं तो युवा हूँ, मेरा पेंशन का पैसा तो नहीं काटा गया अभी, लेकिन मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि जब 58 साल ईपीएफओ क्या होता है कि 58 साल में आपको पेंशन, जब आप 58 के पूरे हो जाते हैं तो जो ईपीएफओ था उसकी पेंशन के आप हकदार हो जाते हैं, यानी कि आपको 58 साल में ईपीएफओ को पेंशन देना शुरू कर देना चाहिए था, भले 2-3 हज़ार जो भी होता। वो नहीं दिया गया, ना आपके प्रबंधन ने दिया, ना उन्होंने सोचा, ना आपने लिया, ना ईपीएफओ ने दिया। तो जब 58 से 60 साल के बीच आपको कोई पेंशन ईपीएफओ से नहीं मिली, किस हक से मैनेजमेंट ने 58 से 60 साल के लोगों का उस पेंशन का पैसा रिकवरी में लिया। ये सोचने का विषय नहीं था क्या? सही कह रहा हूँ सर, गलत कह रहा हूँ? किस हक से 2 साल का पैसा, लाखों का पैसा बना होगा। वो पेंशन देते टाइम आप लोगों से जमा कराया गया आपका क्या बोलते हैं उसको, संसारीकरण, सारांशीकरण जैसे पे बेचते हैं उसमें से काट लिया गया, कम्यूटेशन में से। तो क्या ये सोचने का प्रश्न नहीं था कि इसमें क्या किया गया। बड़े बड़े संगठन पैदा हो गए, नेतागिरी चली गई वर्किंग संगठन से तो रिटायरी संगठन पैदा कर दिए, चंदा भी हमने सुना है लाखों का इकट्ठा किया, लेकिन कहाँ लगा रहे हो लोग? आज भी आंख बंद करके जुड़ते चले जा रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ ने भी अपना रिटायरी संगठन बना दिया है कि कम से कम आपको ये जानकारियां मिलती रहें। मेरी बात झूठ हो तो पर्सनली मुझे बता दीजिएगा, किसी के माध्यम से आप दे देंगे, मेरे तक पहुंच जाएगा। अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो आप बता दीजिएगा, लेकिन फैक्ट के साथ बताइएगा, क्योंकि फिर मैं ट्रोल कर दूंगा आपको। अगर मेरी बात झूठ है तो फैक्ट के साथ बात करिएगा। कोई भी कामरेड, चैलेंज करता हूं मैं, अगर फैक्ट नहीं है और फर्जी बात फैलाई, देन आई विल ट्रोल यू। उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन फैक्ट के साथ आप बात करिए, अच्छा लगेगा शास्त्रार्थ करने में, शायद आपसे कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो बात करते हैं साथियों आगे के केस की। थोड़ा बताना जरूरी था, प्रस्तावना पता नहीं होता लोगों को, लोग इंटरेस्ट भी नहीं रखते, कौन जाने इतना, कोई बता दे तो जान लेते हैं, तब चर्चा शुरू हो जाती है। तो बात करते हैं एफपीपी केस का कि एफपीपी केस 2 अप्रैल 2019 को पहली वार्ता इलाहाबाद यूपी के संगठनों की आर्यावर्त बैंक के प्रबंधन के साथ हुई और एफपीपी का तुरंत मुद्दा वहां रखा गया। पहली मुलाकात में यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रबंधन 2013 से अपने ग्रामीण बैंक में एफपीपी को खत्म कर चुका था, वो किसी भी कीमत पर एफपीपी को दोबारा लागू करने वाला नहीं था। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश किया, अरे कोर्ट चले गए, ये तो बैठ के मुद्दा सॉल्व हो सकता था। अरे भैया, सॉल्व हो सकता था तो 13 से क्या भांग पिए हुए थे या नशा फूके हुए थे? 13 से 19 किसने तुमको मना किया? 6 साल तुम बैठ के सॉल्व कर लेते, क्यों बंद हो गया जिसको मिल रहा था? तो हम यही कहते हैं कि भैया ठीक है, वामपंथ का खोपड़ा दिमाग में, नशा मत करो, ये मत फूक के बोलो, किसी नशे में मत बोलो कि कुछ भी बोल दोगे। कह रहे हो क्यों चले गए, उससे लटक गया मामला, तो मिल कब रहा था? कोई जवाब दे दे, मिल कब रहा था? मिल तो नहीं रहा था। तो 18 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद यूपी का तत्कालीन संगठन वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों हाई कोर्ट लखनऊ में याचिका दाखिल कर देते हैं। सुनवाई जो है उसी अप्रैल के महीने में 20 से 22 अप्रैल के बीच हो जाती है पहली सुनवाई, जिसमें कोर्ट द्वारा बैंक को एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि बैंक जवाब दे। अगली तारीख में बैंक जवाब दाखिल करता है कि सभी पे और अलाउंसेस को सिक्योर किया गया है। अब जवाब गोलमोल था,
संगठन ने भी उस पर काउंटर एफिडेविट लगा दिया कि इनका जवाब गोलमोल है, इन्होंने स्पष्टता से ऐसी कोई बात नहीं करी है। फिक्स पर्सनल पे एक अलाउंस के रूप में है जो कि इनके ही बात के और गवर्नमेंट के गजट के अनुसार लागू होता है। कोर्ट ने फिर इनको एक नोटिस दे दिया, हमने फिर रिजॉइंडर लगा दिया। फिर कोरोना काल आ गया, 5 से 6 हियरिंग लग गई, लगातार लग गई साथियों, छोड़ी नहीं। ये नहीं कि केस डाल दिया बैठ गए। कोरोना की वजह से 2 साल का समय लगा और तमाम जो है बेंच ठीक नहीं आई, कभी केस जो है लिस्ट नहीं हो पाया, कहीं नंबर बहुत लंबा था। इस बीच संगठन के पदाधिकारियों की, हमारी त्रिपाठी जी की छुट्टियां जाती रहीं, हम लोग दौड़ते रहे, हाई कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते रहे। एक्सपीरियंस ये हो गया कि हाई कोर्ट की कार्यशैली, हाई कोर्ट में जाना आना, पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रहना, हाई कोर्ट में खड़ा रहना, चैम्बर के अंदर जाके जब वहाँ हियरिंग होती है, तमाम सर्विस केसों की, सर्विस अपील्स की जो हियरिंग होती है, उनको पूरे दिन सुनते रहना। तो लाभ ये हुआ कि कैसे आगे कार्रवाई करनी है, पेशेंस रख के कैसे आगे बढ़ते जाना है। कई केसेस सालों से चल रहे थे सर्विस मैटर्स के, लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उनके बाल पक गए, हिम्मत नहीं हारी। तो हम तो युवा हैं, हम तो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, हम हिम्मत कैसे हार जाएंगे। वहाँ बैठ के हिम्मत मिली साथियों, वहाँ पता चला कि केस को कैसे लड़ा जाता है पेशेंस से। एक दिन में, एक रात में सफलता नहीं आती, लगातार लड़ना पड़ता है। बीच में हमारे त्रिपाठी जी सर का रिटायरमेंट भी हुआ, संगठन एक कड़े दौर से गुजरने लगा, हमारे कई साथी रिटायर हो गए, संगठन की संख्या बल कम हुआ। लेकिन हमें खुशी है कि संगठन में हमारे युवा साथी आए, हमारे अध्यक्ष श्री रोहित जी आए, एक रोहित है हमारा मिर्ज़ापुर में, वो आए, प्रवीण जी आए, आज स्तुति मैडम हैं, अनुपमा जी हैं, सविता जी हैं, ऐसे तमाम हमारे युवा साथी हैं। और ये संगठन ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने लगा कि ये वृद्धावस्था से युवावस्था में पहुंच गया। आज का ये संगठन युवावस्था में है। तो साथियों, आज इस केस में क्या स्थिति है मैं आपको बता दूं। अब ये केस में बैंक ने सप्लीमेंट्री दाखिल किया है, जो सप्लीमेंट्री बहुत ही कमज़ोर है। हम लोग उसके पूरे जवाब की तैयारी कर रहे हैं और ये मान के चलिए कि लास्ट हियरिंग होगी। संभवतः हमारा प्रयास यही रहेगा, दिन रात मेहनत करेंगे, आर.के. गौतम जी का भी सहयोग लेंगे। उस आदमी ने पूरे ग्रामीण बैंक के लिए जो सेवा करी है साथियों, 3 साल वो आदमी LWP रहा, 3 साल LWP रहा है वो आदमी। 3 साल यहाँ 1 महीने का तनख्वाह, 2 दिन का तनख्वाह ना मिले, आदमी का पूरे दिमाग खराब हो जाता है। पूरा सर्विस पीरियड में 3 साल आदमी LWP रहा है संगठन के लिए। वो आदमी आज भी संगठन के लिए लगा रहता है। हम लोगों को मार्गदर्शन भी उनसे मिलता है, उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। त्रिपाठी सर हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं। देखिए, ये इसको डिवोशन कहते हैं। भारतीय मजदूर संघ इकलौता संगठन है जो आपको रिटायर नहीं होने देता। आज भी वो सेवा करते हैं, ये सेवा भाव का संगठन है। अगर सेवा कर सकते हैं तो आप ले आइए। मेवा खाने की इच्छा हो तो कृपया दूर रहिए इस संगठन से, कोई आवश्यकता नहीं मेवा खाने वालों की। जो समय दे सकते हो, लड़ सकते हो, साथ चल सकते हो, अपना कुछ त्याग कर सकते हो, वो इस संगठन के साथ जुड़े। लालची लूट खसोट वालों की कोई आवश्यकता नहीं है इस संगठन में। हम कम रहेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, और 1000 की भीड़ में से 10 आदमी आपके साथ ना खड़े हों, उस भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, उस भीड़ का कोई वजूद नहीं है। और 500 लोगों के संगठन में 500 लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों, वही संगठन मजबूत है साथियों। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इस वीडियो को आगे शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इसके माध्यम से आगे भी आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे, और इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।